गाइस आज हम बात करेंगे टनल डायोड के बारे में, जो कि एमएससी फर्स्ट सेम में जो आपका सिलेबस दिया होगा उसमें ये टॉपिक दिया हुआ है। सो मुझे लगा मुझे कवर करना चाहिए और मैंने नोट्स भी बनाए। चलो देखते हैं क्या है चीज़। टनल डायोड सबसे प्यारा डायोड है ये, ठीक है। द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर ऑफ अ पीएन जंक्शन डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ डोपिंग। जो पीएन जंक्शन की विड्थ होगी वो डोपिंग के डिपेंड करेगी। ज़्यादा डोपिंग करेंगे तो कैसी होगी, कम करेंगे तो कैसी होगी। इन अ कन्वेंशनल पीएन जंक्शन डायोड, कन्वेंशनल पीएन जंक्शन डायोड के अंदर जो इम्प्योरिटी की कंसंट्रेशन जो होती है वो 10⁸ होती है, और जो विड्थ होती है डिप्लीशन लेयर की वो 5 माइक्रोन की होती है। और जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो अलाउ नहीं करता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को, ताकि उसके अंदर वो एंटर हो और मतलब फ्लो करें पीसीएन और एनसीपी। कॉमन सेंस की बातें चली हुई यहाँ पे, ठीक है। तो इफ़ इम्प्योरिटी कंसनट्रेशन इंक्रीज, जब मैंने इम्प्योरिटी देखो 5 माइक्रोन थी ना, सॉरी 10⁸ था, जब मैंने कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो 10⁻³ होगी। और जब डिप्लीशन रीजन यहाँ पे 5 माइक्रोन थी ना, तो यहाँ पे 100 आर्मस्ट्रांग हो गई, ठीक है। एंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवाइस कम्प्लीटली चेंज, जैसे डिवाइस के पूरे करेक्टरिस्टिक्स बदल गए। सब कुछ कहानी यहाँ से शुरू होगी, यहाँ ऐसे होते थे, अब एक्चुअल में ऐसा हो गया। तो फिर इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इसको हमने नाम दे दिया टनल डायोड। अब टनल डायोड क्यों दिया बताऊँगी। टनल का क्या टनल वर्ड ही, टनल यानी गुफा। तो गुफा जैसा मतलब क्या चीज़ है डायोड, मतलब आपको पता है डायोड क्या होता है, लाइक जो कि स्विच की तरह काम करता है ना। अब कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि छोटा सा प्यारा सा डायोड बनता कैसे है। तो टनल डायोड जो होता है आपका बेसिकली यूजली मेड अप ऑफ जर्मेनियम एंड गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है। बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी एंड रीजनेबल गैप इट इज़ अ जंक्शन डायोड, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी यहाँ से वहाँ मतलब बहुत ज़्यादा होगी, रीजनेबल गैप होगा, जिसको हम जंक्शन डायोड भी बोलते हैं। जहाँ पे हमारे पास क्या होता है, पी एंड एन आर हैविली डोप, पी और एन पे बहुत ज़्यादा डोपिंग की जाएगी विद इम्प्योरिटी, और जिसकी वजह से हाई कंडक्टिविटी होती है इसकी बहुत ज़्यादा, ठीक है। नॉर्मल डायोड से बहुत तगड़ा डायोड है। द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इज स्मॉल, देखो 10⁻, विड्थ कितनी थी 5 माइक्रोन से 100 आर्मस्ट्रांग तक होगी। तो मतलब डिप्लीशन की विड्थ भी कम होती है। और वाइन कैसे कम होगी, जब हम इम्प्योरिटी को बढ़ा देते हैं, इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। द शेप ऑफ द कर्व ऑफ दिस डिवाइस इज क्विट डिफरेंट, शेप भी डिफरेंट होती है फ्रॉम नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। इट कैन नॉट एक्ट एज अ रेक्टिफायर बट कैन एक्ट एज एन एम्पलीफायर, ऑसिलेटर एंड स्विच, ठीक है। टनल डायोड के करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। अब तो डायग्राम से समझ आएगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। सो आपके डायग्राम में ये होगा, जब तुम्हारा वाइस 0 होगा, वाइस 0 बताऊंगी क्या होगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग टू द करंट इज़ 0, तो करंट भी 0 होगा। चलो बताती हूँ, ये डायग्राम है। जब तुम्हारा वाइस जो होगा वो 0 होगा, 0 होगा, करंट में तुम्हारे पास 0 होगा, और उस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया ए, ठीक है। ये हो गया। आगे लिखा है When it is reverse वाइज द करंट जब रिवर्स वाइसिंग शुरू होगी तो करंट तुम्हारा बढ़ेगा, ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीज करेगा। ए बताती हूँ आगे, डायग्राम के थ्रू बताऊंगी, पार्ट ए भी लिखा है। और जब फॉरवर्ड वाइसिंग होगी तो करंट जो होगा पहले बढ़ेगा किसी मैक्सिमम लिमिट तक, और उसके बाद डिक्रीज हो जाएगा। बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ। हमने बोला जब हमारे पास वाइसिंग 0 थी यानी तुम्हारे पास कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, उसको पॉइंट नंबर दे दिया मैंने ए। और जब मेरे पास रिवर्स वाइसिंग शुरू होगी तो मेरा करंट जो है मोनोटोनिकली इंक्रीज कर गया फ्रॉम पॉइंट ए टू सी। उसके बाद अब फॉरवर्ड वाइसिंग की बात करूँगी। तो फॉरवर्ड वाइसिंग में क्या हुआ, मेरे पास तुम्हारे पास पहले करंट जैसे रिवर्स वाइसिंग बढ़ा ना, तो यहाँ पे इतना पहुँच गया, उसको इस तरह से इतना। जब फॉरवर्ड वाइसिंग हुई तो करंट पहले तुम्हारा थोड़ा बढ़ा एट आई पी, उसके बाद अचानक से पता नहीं क्या हो गया, वो घटना शुरू हो गया और वो पहुंच गया आई वी तक। तो इसको हमने नाम दे दिया वैली वोल्टेज। उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या हो गया, द डिक्रीज इन करंट विद इंक्रीज इन वोल्टेज। करंट कम हो गया, हम वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हैं, करंट डिक्रीज़ हो रहा है, हम पागल हो क्यों हो रही है ऐसा, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव, जिसका रिजल्ट क्या आया, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। तो जो रीज़न है तुम्हारे पास, ये नेगेटिव रेजिस्टेंस का रीज़न है कि तुमने करंट बढ़ाया लेकिन फिर भी तुम्हारा मतलब तुम वोल्टेज बढ़ा रहे हो, फिर भी करंट तुम्हारा कम हो रहा है। एंड व्हेन वोल्टेज फर्दर इंक्रीज, मैंने फिर से वोल्टेज बढ़ाई जा रही, अचानक से फिर से बढ़ गया, वैली वोल्ट ऊपर को बढ़ गया, तो उसको हम बोलते हैं वैली वोल्टेज, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं कन्वेंशनल डायोड करंट।
तो डिपेंड करता है इम्प्योरिटी की, तुम्हारी इम्प्योरिटी कैसी है, ठीक है। तो पहले पॉइंट ए पे था 0 था, रिवर्स वाइजिंग हुई बड़ा, फॉरवर्ड वाइजिंग हुई थोड़ा सा बड़ा, फिर अचानक से वोल्टेज बढ़ाते हुए करंट तुम्हारा कम हो गया, करंट कम हो गया, फिर से हम वोल्टेज बढ़ाए जा रहे फिर से बढ़ गया। तो हम बोलेंगे पागल है यार, मतलब ऐसे सोचेंगे ना, पहले करंट बढ़ा, रिवर्स वाइजिंग में करंट बढ़ा, फॉरवर्ड वाइजिंग में थोड़ा सा बढ़ा, उसके बाद फिर से कम हो गया, अचानक से फिर से बढ़ गया। तो ये है टनल डायोड, ठीक है। सो ये है IP यानी पीक करंट, और ये है IV यानी वोल्टेज, IV। सो वैली करंट, ठीक है। आगे है एडवांटेजेस क्या हैं, छोटा सा होता है, इजी टू फैब्रिकेट, लो कॉस्ट, लो प्राइस, लो पावर कंजप्शन, समथिंग लाइक दैट। और इसमें DC आइसोलेशन ढंग की नहीं होती है, सिग्नल तुम्हारा अगर आएगा टेढ़ा मेढ़ा तो ऐसा समथिंग लाइक दैट। और स्मॉल वोल्टेज स्विंग। अब देखते हैं इसकी वर्किंग, मतलब डायग्राम के अकॉर्डिंग समझती हूँ। जब मेरे पास बाइसिंग 0 हो रही थी तब क्या हो रहा था, मेरे पास यहाँ पे सब कुछ है। सो होल्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। देखो यहाँ पे देखो, ये तुम्हारे पास कौन सा रीजन है, ये N रीजन, ये तुम्हारे पास है P रीजन, ये EC है, ये EV है, ये EV है, ये EC यानी वही है। सो आपके जो इलेक्ट्रॉन है बैलेंस बैंड से, सॉरी ये कंडक्शन बैंड है, ये बैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ये बैलेंस बैंड है। सो ना इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ को जा पा रहे हैं, ना यहाँ से यहाँ को जा पा, मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है वो होल्स की तरफ जा रहे हैं, होल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन की तरफ जा रहे हैं। सो जो नेट इफेक्ट हुआ वो 0 हो गया, ठीक है। तो ये बात कर रहे थे जब हमारे पास 0 वाइसिंग होती है। और जब मैंने बोला कि फॉरवर्ड वाइसिंग होगी तब क्या होगा, फॉरवर्ड वाइसिंग में ये जो लेवल्स होंगे थोड़े थोड़े पास हो जाएंगे, यानी ये वाला थोड़ा ऊपर को चढ़ जाएगा, देखो ऊपर को चढ़ गया थोड़ा सा, तो टनल बनेगी ना, इसलिए टनल बन रही है, इसलिए टनल डायोड बोल रहे, नाम है टनल तो नाम दिया है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे आसानी से जंप कर पाएंगे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो ये क्या लिखा है यार मैंने, ओके यहाँ पे लिखा है मैंने, कंडक्शन बैंड की एनर्जी जो हुआ है वो विल शिफ्ट अपवर्ड, ये अपवर्ड को शिफ्ट हो जाएंगी। और जो बैलेंस बैंड होगा P एंड कंडक्शन बैंड ऑफ N विल कम क्लोज, तो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ये और ये थोड़े बराबर आ जाएंगे आपस के, जो कि होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप कर पाएंगे। जब बराबर हो जाएंगे तो करंट यहाँ पे बढ़ रहा है मेरे पास, ठीक है, फॉरवर्ड वाइसिंग में। उसके बाद जब हमने वोल्टेज बढ़ाते गए अनइंक्रीजिंग वोल्टेज, तो जब क्या हो रहा है देखो यहाँ पर देखो किस तरह से बन रहा है। अब तुम्हारे पास जो इस तरह का रीज़न था ये थोड़ा ऊपर को हो गया और ये थोड़ा नीचे रह गया और ये ऊपर को चला गया, यहाँ पे होगा अनइंक्रीजिंग वोल्टेज, जो करंट है तुम्हारे पास वो नहीं बढ़ रहा है। और EC जो है इन हाई स्टेट इन हाई साइड, जो EC है वो अब थोड़ी ऊपर वाली साइड है, तो EV जो है वो नीचे को है। तो ये कैसे मतलब जंप कैसे होगा, है ना, तो उसको हम बोलेंगे वैल्यू वोल्टेज हमारे पास आ गई, ठीक है। उसका लास्ट स्टेप है जब V वोल्ट ज़्यादा होगी, वैल्यू वोल्टेज एनर्जी बैंड डायग्राम इज़ लाइक अ नॉर्मल डायोड। तो ये सब चीज़ें थी, आई होप समझ आ गई होंगी। नोट्स के लिए कमेंट कर देना, नेक्स्ट टॉपिक करवाऊँगी गन डायोड। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।